स्त्री बुक का आज का चैप्टर है 15वां। क्यों जीना पड़ता है स्त्रियों को मजबूरी में। प्रश्नकर्ता कहते हैं, नमस्ते आचार्य जी, मैम ने बंधनों की बात की तो मैं भी वैसा महसूस करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बंधन कुछ उम्र तक ही होता है, पर जब इनको देखा कि यह भी बंधनों में है तो मुझे अच्छा महसूस नहीं हुआ। यह जानकर परिवार वालों की ओर से भी अगर मैं बात करूं तो वो लोग सहज महसूस नहीं करेंगे कि मैं यहाँ आऊँ, तो वहाँ पर मैं उनसे छुपाकर आऊँ या मैं उनसे लड़कर आऊँ, क्या ठीक है? आचार्य प्रशांत जी, दोनों ही स्थितियों में सोच उन्हीं की बात रही हो। फिर तो वही भगवान है। आंधवी मंदिर की ओर चले और सोचे बिशन सिंह के बारे में, तो उसका भगवान कौन है? प्रश्नकर्ता कहते हैं, बिशन सिंह। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, यहाँ आते हुए सोच रही हो, बताकर आऊँ, छुपाकर आऊँ, लड़कर आऊँ, पर हर परिस्थिति स्थिति में सोच तो बिशन सिंह के बारे में ही रही हो, तो फिर बिशन सिंह ही भगवान है। तो यहाँ आकर क्या मिलेगा? क्या बहुत मुश्किल है? क्या बहुत मुश्किल है? ये देख पाना कि मन पर, जेहन पर किसी का कब्जा है, अधीनस्थ हो, अधिकृत हो और खुश हो। इतना ही नहीं और ज़्यादा अधिकृत होने की योजना बना रही हो। प्रश्नकर्ता, समाधान क्या है? आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, बिशन सिंह जी से ही पूछो। चलो, समस्या क्या है? पढ़ी लिखी हो, कोई बीमारी नहीं, अपने देश में हो, भाषा ठीक है, काम का अनुभव भी हो गया है, इस शहर को भी जानती हो, तो क्यों डर है और क्यों दबाव है? प्रश्नकर्ता, बड़ी मजबूती से जकड़ा हुआ है परिवार में। आचार्य प्रशांत जी, ये तो फिर वही बात कर दी, मोह माया। मैं फिर तथ्यों पर आ रहा हूँ। तुम्हारा बिगड़ क्या जाएगा? शरीर से मजबूत हो, शिक्षा से मजबूत हो, अनुभव से मजबूत हो, तुम्हारा कोई बिगाड़ क्या लेगा? प्रश्नकर्ता कहती हैं, भावनात्मक निर्भरता। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, तथ्यों की बात करो। सब भावनात्मक निर्भरता पदार्थगत होते हैं। दैट विच यू कॉल इमोशन इज मोस्टली इकोनॉमिक्स। कुत्ता होता है ना, कल माता जी मुझसे कह रही थी कि कुत्ता अगर पालना तो रोटी उसे तुम्हें ही देना, भले ही उसे बहुत लोग खिलाएं या कुछ भी करें, पर रोटी अपने ही हाथ से देना। कुत्ता तुमसे भावनात्मक रूप से जुड़ जाएगा। क्यों? इमोशन इज मोस्टली इकोनॉमिक्स। तो भावनात्मक निर्भरता आर्थिक निर्भरता है। मत कहो कि भावनात्मक निर्भरता है, ये निर्भरता आर्थिक है। ऐसा तुम्हें लगता है कि आर्थिक है। तथ्यों पर आओ। क्या वास्तव में तुम्हें आर्थिक तौर पर निर्भर होने की आवश्यकता है? कुछ लालच होगा। लालच के अलावा गुलामी की और कोई वजह नहीं होती, और लालच तो हमेशा आर्थिक ही होता है। तो मत कहो कि भावनाओं के कारण बंधी हुई हो। बात पैसे की है। हो सकता है कि चैतन्य रूप से तुम ऐसे ना सोचती हो सकता है कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो सुनने में भद्दी ही लग रही है, पर अपने मन की गहराई में उतरो, उसमें कहीं ना कहीं तुमको आर्थिक आकर्षण दिखाई देगा। क्यों है ऐसा कि इस प्रकार के बंधन स्त्रियों को ही ज़्यादा अनुभव होते हैं? कल विस्तार से बात करी थी हमने। 11 बजे नहीं कि सवा से कुछ लोग उठ करके चले गए, और जितने लोग उठ करके चले गए उसमें 100% स्त्रियां थीं। क्या कहोगे? वो भावनात्मक थीं इसलिए उठकर चली गई ना, और हर उम्र की थीं। जैसे अभी तुम यहाँ कह रही हो कि ये बड़ी उम्र की हैं, ये देखकर तुम्हें ताज्जुब हो रहा है। कल 15 वर्ष से लेकर के 65 वर्ष तक की स्त्रियां थीं, सब उठकर चली गईं। अब उस बात को जरा इस तथ्य के सामने रखकर देखो कि विवाह के बाद भारत में ऐसी परिपाटी है, इसमें स्त्री को अचानक आर्थिक लाभ बहुत हो जाता है, और वो आर्थिक लाभ उसके लिए आवश्यक है कि वो पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्था के अनुशासन के दायरे में रहे। अगर विद्रोह करती है कोई लड़की परिवार के विरोध, समाज के विरोध, बंधनों के विरोध, तो सबसे पहले वो क्या होती है? बहुत अच्छा सा घर होगा, उससे वंचित होना पड़ेगा। और घर से अभी मैं रिश्ते, संबंध इत्यादि की बात नहीं कर रहा। मैं सीधे सीधे बिस्तर, एयर कंडीशनर, फ्रिज, हॉल, गाड़ी, ड्राइवर, लोन,
इनकी बात कर रहा हूँ। पहले वो मिल जाता है पिता के अनुशासन के अधीन रहकर, और अगर पिता के अनुशासन के अधीन हो तो पिता विवाह की ऐसी जगह कर देंगे जहाँ वही सब मटेरियल सुख सुविधाएं मिलने लगेंगी पति के अनुशासन के अधीन रहकर। एक चमकती हुई कोठी से विदाई होकर दूसरी चमकती हुई कोठी में प्रवेश हो जाता है, और अगर विद्रोह किया इस व्यवस्था के प्रति तो कोठियों से हाथ धोना पड़ता है। फिर जाकर रहो किसी पीजी में, और लड़कियां हैं और हैं लड़कियां जिन्होंने विद्रोह करा है, उनकी कोठियां छिन गई। अब वो पीजी इत्यादि में रहती हैं। घर पर तो 2 नौकर 4 नौकरी 4 नौकर, घर पर तो 2 नौकर 4 नौकर, गाड़ी 100 पर, तो निर्भरता भावनात्मक है। डर क्या छिनने का है? डर कोठी और पैसा छिनने का है, सुख सुविधाएं छिनने का है। मुझे मालूम है ये बोल रहा हूँ, ये सुनने में अच्छी नहीं लगेंगी, मुझे कहने में अच्छी नहीं लग रही हैं, तुम्हें सुनने में कैसी अच्छी लगेंगी, पर बात जैसी है वैसी कहनी तो पड़ेगी ना कहूँ तो मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी करूँगा। एक कोठी से दूसरी कोठी की जो यात्रा होती है, और कल रात में आपने जो दृश्य देखा उसमें बड़ा गहरा अंतर संबंध है। समाज स्त्रियों का शोषण तो खूब करता है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें सजा दजा के भी रखता है और सुख सुविधाएं संपन्न भी रखता है। स्त्री घर की लाज और इज्जत होती है ना, तो उसे सुख सुविधाएं से लैस रखा जाता है। कोटियों वाली स्त्रियों को तुमने धूप में सड़क पर कब घूमते देखा? हाँ, घर के अंदर उनका कितना भी शोषण हो रहा हो, घरेलू हिंसा ही हो रही हो, ये संभव है, पर हिंसा भी एयर कंडीशनर वाले कमरे में ही हो रही होगी। बलात्कार भी हो रहा होगा उनका घर के अंदर, तो जिस गद्दे पर हो रहा होगा वो 1 लाख रुपए का होगा। शायद मैंने सस्ती बात बोल दी, 5 लाख, तो सुविधा तो पूरी मिलेंगी। गोर मुखड़े पर आँच नहीं आने वाली। हाँ, मन भले गंदा कर दिया जाए, ये बात बड़ी थोड़ी सी अंतर विरोधी लगेगी, पर इसको समझना। एक तरफ तो पुरुष वर्ग स्त्रियों की गहराई से शोषण करता है, दूसरी ओर उनको गहनों से लाद कर भी तो रखता है ना। ये आभूषणों की दुकानें, इनमें क्या पुरुषों के गहने बिक रहे हैं? बोलो। चुनाव स्त्री को करना है, मिलेंगे तो दोनों एक साथ मिलेंगे, गहने और शोषण। और अगर शोषण नहीं चाहिए तो गहने और कोटियाँ भी छोड़नी पड़ेंगी। जिन्हें कोटियों का लालच है वो शोषण करवाने के लिए भी तैयार रहे। जो अपनी पहचान ही यही बना चुकी है कि मैं तो उच्च कुल की इज्जतदार स्त्री हूँ, वो सब बिल्कुल तैयार रहें कि उच्च कुलीन लोग ही उनका शोषण भी खूब करेंगे। और खबरदार, उस पूरे मुद्दे में भावुकता को मत लेकर आना। ये मत कह देना कि मुझे तो इतना प्यार है नात रिश्तेदारों से कि मैं प्यार के कारण बंधन में बंधी हुई हूँ। ये बात प्यार इत्यादि की नहीं, लंबी गाड़ी और 3 टन के AC की है। यही वजह है कि निम्न वर्ग या निम्न मध्यम वर्ग की लड़कियों के लिए उड़ान भरना अपेक्षिता आसान होता है, क्योंकि उनके बापों के पास ऐसा कुछ होता नहीं कि वो उनको रोक पाए या बांध पाए। मैं निम्न आय वर्ग की बात कर रहा हूँ और कुछ नहीं। छोटे शहरों की निम्न मध्यम वर्गीय लड़कियां कई बार अपेक्षिता ज़्यादा आसानी से फुर उड़ जाती हैं, पर धनाढ़ परिवारों में बड़ा मुश्किल होता है। लड़की के लिए लालच बहुत बड़ा है, कैसे उड़ जाएगी? पहले पिता के घर का लालच, और फिर पिता ही तो रिश्ता तय करेंगे ना, अपनी ही, जैसे किसी सेठ जी की। हाँ, तो ससुराल के पैसे का लालच, और जो विरोध करेगा उसको बहुत चीज़ों से हाथ धोना पड़ता है। घर में रहते हो तो मैम बेबी बाहर निकलोगे, सड़क की धूल फाँकोगे, वहाँ कौन तुमको मैम कहने वाला है? आयादी बड़ी कीमत मांगती है ना। धूप में गोरा रंग भी काला पड़ जाएगा। टोयोटा से स्कूटी पर आ जाओगे, और स्कूटी भी किस्तों की। अभी बढ़िया 2 लाख रुपए के डाइनिंग टेबल पर स्प्रेड बिछता होगा, कुक आकर बिछा देता होगा, 3-4 तरह की सब्जी, ये वो। इसके बाद बाहर निकल गए अगर, तो राकेश के अमृतसरी छोले कुलचे, पेट भी खराब होगा, क्योंकि पेट को तो उच्च वर्गीय माल की आदत पड़ी हुई है। अभी तो ऐसा रहता है कि सर के लिए 2-3 तरह के अलग अलग शैम्पू, मुँह के लिए 2-3 तरह के फेस वॉश, एक लेफ्ट हैंड वॉश, एक राइट हैंड वॉश, फिर एक बॉडी वॉश, और फिर इतना वॉश करके जब सूख जाए बहुत मामला तो कंडीशनर,
उसके ऊपर ऑलिव ऑयल, फिर एलोवेरा का पेस्ट। बाहर निकल गई, काम करने लग गई तो सर पर जल्दी से डालो रामदेव का तेल और बस पकड़ो या स्कूटी निकालो। फिर कहाँ तुम्हें इम्पोर्टेंट ऑलिव ऑयल और ये सब चीज़ें नसीब होने वाली हैं। मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं रखता हूँ इन विषयों में, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो हाथ जोड़ते हुए। मैंने देखा है पूरी पूरी अलमारी टॉयलेट्रीज की होती है, वो तो टॉयलेट्रीज से भरी हुई अलमारी है ना, वही बंधन है। पूरी पूरी अलमारी जूतों की होती है, वो तो जूतों की पूरी अलमारी है ना, वही बंधन है। नारियल का तेल इस्तेमाल किया करो, सर पर भी चलता है, मुंह पर भी चलता है, शरीर पर भी चलता है और कढ़ाई में भी चलता है। इतना बड़ा खरीदो पैराशूट नारियल का तेल और उसके साथ बस एक चाहिए कंघा, कुछ और नहीं। आज का चैप्टर यही है और कल का चैप्टर रहेगा जगत पदार्थ है तो स्त्री वस्तु मात्र है। इसका टॉपिक का निष्कर्ष है कि स्त्रियां कहती हैं कि हम घर वालों के बंधन में हैं और हमें स्वतंत्रता नहीं मिली है तो हम कैसे करें। तो आचार्य जी कहते हैं कि आपको बंधन नहीं है, आपको बंधन है, आपका बंधन है आर्थिक परिस्थितियाँ, यानी आपको चाहिए आर्थिक सहायता। तो आपको आर्थिक सहायता किससे मिलती है, या तो पिता से या पति से। तो आपको आर्थिक सहायता मिलती है उसी के बंधन में। आपको अपनी फैसिलिटी को पूरी करने के लिए रुपए की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए आपको दूसरे पर निर्भर होना पड़ता है। यदि खुद कमाओगे तो धूप में जाना पड़ेगा, सड़क पर जाना पड़ेगा, और आप बनती है कि इज्जतदार लड़की, तो आप उस सड़क पर उस धूप में कैसे जा सकते हो। तो इसलिए एक बंधन है कि आप स्वतंत्र तो हैं लेकिन आप परतंत्र कैसे, आर्थिक रूप से। आप अपने आप को कमाने के लिए मजबूर करो और अपने आप को धूपों पर, सड़कों पर और निकलो और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाओ। और जो अपनी आर्थिक परिस्थिति है अपने को अपनी ही उठानी पड़ेगी, जब ही आप उन बंधनों से मुक्त होंगे। और अपने जो बेफजूली आर्थिक खर्च हैं उनको कम करो, जिससे कम खर्च आए, और उस खर्चे को सही काम में लगाओ जिससे आपको उन्नति प्राप्त हो।